हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुझे। आप सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की सेट की जो 1.1 एक्सरसाइज थी उसको खत्म कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देख भी लिया होगा, सभी क्वेश्चंस हो भी गए होंगे। हमने उसमें दो तीन क्वेश्चंस घर पे लगाने के लिए दिए थे, मैं कहा था ये करिएगा और हमें कुछ लोग आंसर जो लोग देख रहे हैं वो आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन बहुत ही बेकार बात है कि केवल एक स्टूडेंट ने हमें आंसर बताया, बहुत ही गलत बात है। बाकी लोग देख नहीं रहे हैं तो या वो पढ़ नहीं रहे हैं, जो लोग जुड़े भी हैं वो या तो पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। कुल मिला के केवल एक स्टूडेंट का हमारे पास आंसर आया था जो कमेंट बॉक्स में था कि कैसे सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं था, तो ये गलत बात है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आंसर दीजिएगा, बताइएगा क्या आंसर आता है, ठीक है। तो हमें भी तो पता चले आप क्या देख रहे हैं। ओके, तो चलो उसको छोड़ते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। सो 1.2 में क्या है जो हमने आपको बताया थे, नल सेट, एम्प्टी सेट के बारे में बताया था, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनके बारे में जो बताया था। इसी पे डिपेंड क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से सेट फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट हैं, ये पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो गिवन किए हैं। ओके, देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए हमने बताया था, कुछ लोगों का भी डाउट है सर हमारे पास बुक नहीं है हम कैसे पढ़ें। जिनके पास बुक्स नहीं है तो पहली बात तो हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करवाने के बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहा हो। दूसरी चीज हमने कहा था कि आप एनसीईआरटी से ऐप्स, एनसीईआरटी का ऐप्स आता है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं, बाद में उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चन नोट कीजिएगा। आप वो भी नहीं कर पाए तो जिनके पास बुक नहीं है वो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर देख लें, उसके बाद ऐप से उसको डाउनलोड कर लें, जो एनसीईआरटी का ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, उससे करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। पूछा गया है कि कौन से एग्जाम्पल जो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिए गए, तुम्हें बताना है कौन से वो नल सेट है। जैसे कि पहला दिया है, अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, सेट ऑफ नेचुरल और नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको बताना है ऐसे और नेचुरल नंबर, अब इसमें या तो ये नल होगा या नल नहीं होगा, ठीक है, या तो एम्प्टी सेट होगा या एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि एम्प्टी सेट है या नहीं है। इसने दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11, इस टाइप के दैट इट इज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर हो दो से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। क्या ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो दो से डिवाइड होता हो? 1 तो होता नहीं, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, तो ऐसे तो कोई ऑड नेचुरल नंबर है ही नहीं। क्योंकि हम अगर देखें बात करें ऑड नेचुरल नंबर की, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 1 3 5 7 9 11। कोई भी नंबर यहां पर आ जाए, कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। ये हमारा सेट है, तो यहां पे कैसे लिखेंगे, यहां पे ऐसे लिख दो ऑड नेचुरल नंबर सेट। ये क्या है हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सो इट इज अ नल सेट। तो ये क्या है, नल सेट है। जब हमें उसके सेट्स के एलिमेंट नहीं मिल रहे तो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड किया गया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर हमारे क्या क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स लाइक 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, जो केवल दो से डिवाइड होते हैं, 1 और इटसेल्फ से, उनको हम इवन प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पर इवन प्राइम नंबर। तो जो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो हमारा क्या है, 2।
टू प्राइम नंबर भी है और टू इवन नंबर भी, तो हो गया सेट। मतलब ये हमारा क्या है, टू है इसके अंदर एक एलिमेंट, सो ये नॉट नल नहीं है, इट इज नॉट अ नल सेट। जब हमें एक एलिमेंट मिल गया तो नल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है। थर्ड देखिएगा, थर्ड में हमें वो सेट वेक्टर फॉर्म गिवन है, x is to x is a natural number, और एक कंडीशन गिवन है कि x जो है वो लेस देन 5 है एंड x जो है वो ग्रेटर देन 7 है। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से लेस हो और वही नंबर 7 से ग्रेटर हो जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं है। 5 से लेस देखोगे तो क्या होगा, 5 से लेस क्या है नेचुरल, 1 2 3 4 ही तो है, 1 2 3 4 है नेचुरल 5 से। अब क्या ये 7 से ग्रेटर है? बिल्कुल नहीं, जब 5 से लेस है 7 से भी तो लेस होंगे। बट कंडीशन क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर आपको चाहिए कि 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर। देखो यहाँ पर दिया गया ना x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या होगा, नल सेट होगा। ये क्या होगा, नल सेट, क्योंकि ऐसे नंबर्स है ही नहीं जो 5 से लेस हो जाए 7 से ग्रेटर हो जाए, तो ये क्या होगा, नल सेट होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें 4 टाइप्स हैं, 3 हमने बता दिए, एक और भी बता रहे। क्या कहा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, ये पूछा गया कौन कौन से नल सेट के एग्जांपल्स हैं। ये दिया गया पहला क्वेश्चन, ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा कोई नंबर नहीं था, ऑड नेचुरल नंबर नहीं था जो डिविजिबल बाय 2 हो जाए, सो ये नल सेट था, हमने लिखा यहाँ पर इंटीजर नल सेट। फिर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, बिल्कुल एक नंबर होता है 2 जो है वो इवन भी है प्राइम नंबर भी है, सो इट इज नॉट अ नल सेट। ओके, x is to x is a natural number, x less than 5 x greater than 7, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा है हमारे पास, ऐसा एलिमेंट ही नहीं आ रहा है जो 5 से लेस हो जाए 7 से ग्रेटर हो जाए, सो इट इज आल्सो अ नल सेट। चलिए इसमें नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। मैं इसी का एक पार्ट और बचा हुआ है उसको करवाते हैं, जल्दी नोट कीजिए इतना। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं क्या गिवन किया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उन्हें भी बता दें, बहुत से स्टूडेंट होंगे आपके दोस्त होंगे फ्रेंड होंगे जो नहीं पढ़ रहे होंगे, उनको बता दें कि वो भी पढ़ सकें। फोर्थ नंबर दिया गया है y is to y is a point common, is a point common to any two parallel line। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y एक पॉइंट है, y जो है एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। अच्छा कॉमन पॉइंट क्या होता है, ये चीज सुन लीजिएगा, जब जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉमन पॉइंट। मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा कॉमन पॉइंट होता है। अब यहाँ पे कह रहा है वाई जब पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, तो अगर हम दो पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे, किसको ड्रॉ कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइन को, तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे आगे बढ़ाने पर, कभी नहीं करेंगे, नहीं तो नॉट इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होती है, नॉट इंटरसेक्टिंग होती हैं। और जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इनका क्या कॉमन पॉइंट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जब इंटरसेक्ट करती तो कॉमन पॉइंट मिलता, बट पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो कॉमन पॉइंट आने के चांस ही नहीं है। और जब कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है तो हमारा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट मींस ये क्या है, नल सेट है। क्या है ये, नल सेट है ये भी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इंटर पैरेलल लाइन ना होता तो ये फिर हमें पॉइंट कॉमन मिल जाता, फिर कई सारे मिल जाते, फिर मतलब एक मिल जाता आगे होके और बढ़ जाते हो, ठीक है ना। तो ये नल सेट नहीं होता, एक सिंगल सेट बन जाता। तो इतना और नोट कर लीजिएगा फिर। ओके,
सो 4 पार्ट दिए गए थे, इसमें नल सेट बताना था, तो हमने बता दिया है कौन कौन से नल सेट थे। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखते हैं, कहा गया है विच ऑफ द फाइनाइट और इनफाइनाइट फॉलोइंग आपको क्या बताना है, कौन कौन से फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट। जैसे पहला गिवन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। बिल्कुल क्या होगा, हमें पता है ना कितने मंथ होते हैं एक साल में, 12 मंथ्स होते हैं, तो कैसा हो गया ये, फाइनाइट हो गया, सीधी बात है। सेकंड 1 2 3 डैश डैश डैश, कहाँ पे खत्म हो रहा है कुछ नहीं पता, कहाँ तक जा रही है नेचुरल नंबर वैसे भी पता नहीं है, जब पता ही नहीं है तो कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट। थर्ड 1 2 3 डैश 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 99 एंड 100, 100 है, काउंट कर सकते हैं, हमने कहा था फाइनाइट सेट क्या होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 100 पे रुकते हैं, दैट मीन्स ये कैसा सेट हुआ आपका, फाइनाइट। फोर्थ नंबर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, मतलब कहा गया है पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं आपको ग्रेटर देन 100 से, तो 100 से ऊपर 100 से बड़े कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं ये आपको बताना है, और यहाँ पे कौन सा सेट होगा ये, तो ये आपको घर पे करना है, ठीक है। इसको आपको खुद बताइएगा क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, एंड इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, जो लोग देख रहे हैं इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, एक और है ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ओके। सो इन दोनों के आंसर क्या आएंगे ये आप लोग बताइएगा क्या होगा इनका, हमने तीन बता दिया, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। ये क्या होगा ये क्या होगा ये आप बताइएगा, ओके। सो जल्दी से नोट कीजिएगा, सेकंड के 5 पार्ट थे, 5 के 5 आपके सामने, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में भी स्टेटमेंट यही है कि स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, बस नंबर बताया गया है। थर्ड ओके, क्या किया गया है, द सेट ऑफ लाइंस, फर्स्ट पार्ट जो उसका गिवन है, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to x axis। आपको बताना है कि लाइंस का वो सेट जो x के पैरेलल है वो कैसा है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। अब देखिए ये x एक्सिस है आपका, इसके पैरेलल आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ तक जा रही है हमें पता नहीं कितनी है, ये देखो ऐसे सब पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, जब हम कई सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, हमें नहीं पता है कितनी हो सकती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा,
इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है वो? इनफाइनाइट सेट है। ओके, सेकंड नंबर, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, ये तो सभी ने बराबर ही पढ़ा है, 26 ही पढ़ा है सभी ने, किसी ने ज्यादा पढ़ने ही होंगे 26 के, तो सबके लिए 26 है। फाइनाइट है, 26 पता है फाइनाइट नंबर है, तो क्या हो जाएगा ये? फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? फाइनाइट सेट। थर्ड, इसमें भी आपको एक दो करने होंगे। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, the set of numbers which are multiple of 5, multiple of 5 मतलब जिनका 5, मतलब जिन नंबर्स में 5 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, या 5 की टेबल में कहीं ना कहीं वो आते हो। अब आते नंबर तो बहुत है, जैसे हमने 1000 लिखा तो भी 5 से डिवाइड होता है, 1 लाख लिखा तो भी 5 से डिवाइड है, 1 करोड़ लिखा तो भी 5 से डिवाइड है। तो ये सब नंबर क्या है? 5 के मल्टीपल है। तो कहाँ तक है पता ही नहीं है। 5 तो सभी को डिवाइड करना, 10 20 30 40 50 60 70 70 कहाँ तक जा रहा है कुछ नहीं पता है। तो ये कैसा सेट होगा हमारा? इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। फोर्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ, द सेट ऑफ एनिमल्स, the set of animals living on the earth, living on the earth। अब लिविंग ऑन द अर्थ है, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स होंगे, मान लो कितने भी होंगे, ठीक है, मान लो ह्यूमन से जाना होगा, इंसानों से जाना होगा, तो इंसानों जो ह्यूमंस को काउंट कर सकते हैं तो एनिमल्स को भी तो काउंट कर सकते हैं। तो जितने भी अगर एनिमल्स हैं, अगर आपको दिए जाए, सब आपको काउंट करना हो तो आप उनको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कितने हैं, काउंट करके बता सकते हैं। दैट मीन्स ये कैसे है? फाइनाइट है। ओके, नेक्स्ट 5 पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल का सेट कैसा होगा? फाइनाइट या इनफाइनाइट हो? ध्यान देना जरा। ये रहा हमारा ओरिजिन, यहां से कितने सर्कल पास हो सकते हैं आपको सोचिएगा। ये देखिए, अभी भी हम कई सारे सर्कल पास करा सकते हैं, बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे, कितना बढ़ जाएगा? बहुत सारे बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा ये? इनफाइनाइट सेट है। इन सब में सेट लिखा हुआ है पीछे, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके, तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था, इसमें मैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डिफाइन करना था कि कौन सा फाइनाइट होगा, कौन सा इनफाइनाइट होगा। तो ये है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो चलिए इसे नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। मतलब हमें बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है एंड कौन सा सेट नॉट इक्वल है। इक्वल एंड नॉट इक्वल के लिए हमने क्या बताया था? इक्वल सेट वो होते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट दोनों सेम होते हैं। मतलब
एलिमेंट जितने अगर फर्स्ट सेट में ए में 4 एलिमेंट्स है तो बी में भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, बट दोनों के दोनों सेम भी होने चाहिए। इसमें ए बी सी डी है तो उसमें भी क्या होना चाहिए, ए बी सी डी। अगर ऐसा मिलता है तो वो सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे गिवन क्या किया गया ये देखते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन, इसमें 4 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम लिख देते हैं। आपको बताना है कि इक्वल है या नहीं, चलो हमें बताएंगे आप। ए इक्वल, पहला गिवन है ए बी सी डी एंड ये बी इक्वल टू गिवन है डी सी बी ए। यहां देखिए कितने एलिमेंट है, 4। यहां पर भी कितने एलिमेंट्स है, 4। सीधी बात। ए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गए। अब देखना है इक्वल है या नहीं है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, बिल्कुल। तो ये क्या है, ए इक्वल टू बी है। अब यहां ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, बोथ सेट हैज equal number of elements, equal number of elements and same elements, then both set will be equal set, that is a equal to b। ओके, एक और देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट a इक्वल टू क्या है हमारा, 4 8 12 16, ये a है। ओके, b इक्वल टू क्या है, b देखते हैं। b इक्वल टू गिवन है 8 4 16 18। अब ये क्या इक्वल है या नहीं है, देखिए यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। चलो ये तो ठीक है, लेकिन जब हम यहां पे देखते हैं, यहां पे 12 आ रहा है, क्या यहां पर 12 आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पर 18 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये इक्वल नहीं है। अब क्यों नहीं है, ऐसे लिख दीजिएगा कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 12 को लीजिए, एक सेट लीजिएगा, एक एलिमेंट ले लिया, ये ए में बिलोंग करता है, ये बी में बिलोंग नहीं करता है। बोथ सेट डज नॉट इक्वल सेट, दोनों के दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट नहीं है। तो बात क्लियर हो गई होगी। इक्वल सेट क्या होता है, फिर देख लेते हैं। इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, 4 तो 4, और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। भले आगे पीछे लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एलिमेंट काउंट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले वाले में ऐसा था तो दोनों इक्वल सेट थे, बट सेकंड वाले में एक एलिमेंट गड़बड़ हो गया जो दोनों में बिलोंग नहीं, एक में कर रहा है इसमें नहीं कर रहा है, एक इसका है तो इसमें नहीं है। तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे नॉट इक्वल टू, मतलब ये क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। थर्ड पार्ट हम लिख देते हैं, आपको बताना है कि इक्वल होगा या नहीं होगा, ये आपको घर पे करना होगा। a इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड b इक्वल टू होगा x is to x is a positive even number less than or equal to 10। सो यहाँ पे a इक्वल टू 2 4 6 8 10 है और ये पॉजिटिव इवन नंबर है। पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 डैट डैट डैश। इसमें कंडीशन दे रखी है कि 10 से लेस होने चाहिए और 10 के इक्वल, तो जाहिर सी बात है यही आएंगे और कुछ नहीं आने वाला। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, केस लिखना है पूरा कि क्यों है, दोनों सेट दिखाने हैं। इसके बाद आपको बताना है ये इक्वल है या इक्वल नहीं है। एक और पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट भी यही लिख देते हैं। फोर्थ पार्ट में a इक्वल टू है x is to x is a multiple of 10। ये x is to x है, is a multiple of 10 and b इक्वल टू है हमारे पास में 5 5 नहीं है, 10 15 20 25 30 डैट डैट डैश। इक्वल नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है कि 10 का जो मल्टीपल होता है वो 10 20 मल्टीपल ऑफ 10 है ना, तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है 10 20 30 40। बट यहाँ बीच में क्या आ गया 15 25, तो ये इस सेट में नहीं आने वाले, कभी भी ए में नहीं आएंगे, तो इक्वल नहीं होगा। ये भी नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। तो इसको आप नोट कीजिए कि दोनों क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। बाकी हमने दोनों को लिख दिया डिटेल में, ये दोनों आपको घर पे करने हैं।
ओके, नोट कीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिर। 5 में भी यही है कि इन द फॉलोइंग सेट कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट इक्वल नहीं है, यही आपको यहाँ पर भी चेक करना है। और 2 ही पार्ट है इसमें, कोई ज़्यादा पार्ट नहीं है। उनके रीजन्स भी देना है, जैसे हमने इसमें रीजन दिए तो वैसे उसमें भी रीजन देने हैं। फर्स्ट पार्ट, ए के जो सेट दिए हैं वो दिए हैं 2, 3, और बी जो दिया गया है वो दिया गया है x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो हमें पता है क्या आएगा, 2 और 3 ही आएगा। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आएगा, बट वो पॉजिटिव ना होकर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो देखो ये तो ए हो गया हमारा, बी पे जरा गौर करते हैं। बी इक्वल टू क्या है, ये है ना, तो इसके रफ में फैक्टर कर लेते हैं, यहीं पे देखिए फैक्टर कर लेते हैं इसके रफ में। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2, यहाँ 3 कॉमन कीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही, एक -2 एक -3। तो हम लिख सकते हैं कि ये होगा 2 एंड 3 एंड b क्या होगा, -2 एंड -3। b क्या होगा, -2 एंड -3। सो द एलिमेंट ऑफ a, the elements of a and b are not same, a और b के एलिमेंट सेम नहीं है, then both set will not be इक्वल सेट। इसलिए दोनों के दोनों सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। ये हमने रफ में फैक्टर निकाले हैं, ठीक है। ए और बी के एलिमेंट सेम नहीं है, ये 2 और 3 है, -2 और -3 है, सो सेम नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों इक्वल सेट नहीं है, नॉट इक्वल सेट होंगे। ओके, सो इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट गिवन है, ये जो है वो है x इज अ लेटर इन द वर्ड, अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ओके, और जो b है वो है y is a letter in the word wolf। तो आपको बताना है क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल देखिएगा कैसे, यहाँ पे जो एलिमेंट बनेंगे क्या बनेंगे, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या क्या एफ आएगा, यहाँ ओ आएगा और एल आएगा और क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। और ये देखिए यही तो लिखा है, डब्ल्यू ओ एल और एफ, इसको भी रोस्टर में लिख लीजिएगा। तो दोनों को जैसे आप रोस्टर में लिखेंगे, देखेंगे एलिमेंट क्या है, ये आपको करना है, हम समझा रहे हैं। दोनों को आप जैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल एंड सेम होंगे, इक्वल एंड सेम होंगे। और जैसे वो इक्वल एंड सेम होंगे तो वो सेट क्या बन जाएगा हमारा, इक्वल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्वल सेट बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 में 2 पार्ट थे, एक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट हमने लिख दिया, पूरा करवा दिया। सेकंड में आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को रोस्टर में कन्वर्ट करना है। जैसे आप रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक आपको इक्वल ही दिखेंगे। तो जल्दी से 5 नंबर नोट कीजिएगा, फिर 6 नंबर करवाते हैं। ओके, हो गया होगा, सो आगे बढ़ते हैं।
जो लोग नए जुड़े हैं वो आज ही जुड़े हैं, वो लोग पीछे की वीडियो जरूर देख लें। प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही चीज़ समझ में आएगी, उसमें हमने एक एक चीज़ समझाई है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा मत, तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे फिर गायब हो जाएगा आपके माइंड से। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द गिवन सेट the given set select इक्वल सेट्स। क्या सेलेक्ट करना है? इक्वल सेट। और जो सेट गिवन है वो गिवन है a इक्वल टू 2 4 6 8, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 4 8 12 14, d इक्वल टू 3 1 4 2, e इक्वल टू -1 1, f इक्वल टू 0 a, g इक्वल टू 1 -1, h इक्वल टू 0 1। आपको इन्हीं में से देखना है कौन सा किसके इक्वल है। जैसे a 2 4 6 8, तो देखिए क्या कहीं ऐसा कोई सेट है जिसमें 2 4 6 8 पूरा आ रहा हो? इसमें तो आने रहा 2 4 6 8। ए अभी पहले ए को देखना है, ए किसके इक्वल है? ठीक है, ए कहीं नहीं है इक्वल, इसमें भी इक्वल नहीं है, 2 4 6 8 नहीं है, इसमें भी 2 4 6 8 नहीं, ये तो है ही नहीं, यहाँ तो दो दो एलिमेंट हो गए, तो ए किसी के इक्वल नहीं। आगे बढ़ते हैं, बी को देखते हैं। 1 2 3 4 है किसी में? 1 2 3 4 बिल्कुल। बी जो है तो फर्स्ट जो इक्वल सेट है वो बी इक्वल टू क्या हो गया? डी। ये पहला पार्ट मिला, बी इक्वल टू डी। अब देखते हैं क्या बी किसी और के हैं? यहाँ तो दो दो नहीं है, बी किसी और के नहीं है। चाहे बी इक्वल टू डी बोल लीजिएगा, चाहे डी इक्वल टू बी बोल लीजिएगा, बात वही है। सी देखते हैं, सी 4 8 14 12, यहाँ पे है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो कहीं नहीं होगा, तो एक और मिलेगा। अब कौन सा मिलेगा देखते हैं, अगला कौन सा मिलता है? फर्स्ट। अब इधर हमें एक ही सेट इक्वल मिला, बी इक्वल टू डी। ई को देखिए, -1 1, यहाँ भी नहीं, -1 1, ये रहा -1 और 1, तो हमें एक और सेट मिल गया है, ई इक्वल टू जी। एफ जो है हमारा वो 0 ए है, यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 1, तो 0 1 बिल्कुल, और कोई नहीं आ रहा। दो ही सेट इक्वल है, बी डी के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? जी ई के इक्वल है। चाहे आप बी इक्वल टू डी लिखिए, चाहे डी इक्वल टू बी लिखिए, चाहे ई इक्वल टू जी, ई इक्वल टू जी, कुछ भी लिखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन था पूरा, हमें केवल इक्वल सेट का पेयर बनाना था। कौन सा इक्वल सेट है? तो बी डी के इक्वल है, ई जी के इक्वल, बाकी कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये पूरे क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। ये हमारा इक्वल सेट है, हो गया। सो टोटल 6 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, आपकी 1.2 एक्सरसाइज में ये टोटल फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.3 हम करवाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा कल, उसमें 1.3 करवाएंगे। और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। जो क्वेश्चन हम पूछे हैं कमेंट बॉक्स में लिख, उनके आंसर जरूर दीजिएगा, तो हमें पता चले कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए आंसर देना बहुत जरूरी है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब हमें कैसे पता चलेगा? हम कोई देख तो रहे नहीं है आपको, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। ओके, फिलहाल आज इतने रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, तो उन्हें पता चल सके, हाँ वो भी पढ़ सकें, उनका भी बेनिफिट हो, इसलिए। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू।